डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप लोग? माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप लोग अपनी जर्नी में आगे की तरफ बढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बढ़ते चलो आगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं आज की करंट एनर्जी देखती हूँ क्या है और फुल मून के बाद की एनर्जी है। और उम्मीद है आप लोगों ने अपना ब्रेसलेट चार्ज कर लिया होगा, खीर बना के रखा होगा, मेडिटेट किया होगा। ठीक है, बट अब एनर्जी का असर तो रहता ही रहता है, एक आध दिन आगे पीछे। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या है। पहले आपकी एनर्जी देखती हूँ, गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की क्या है करंट एनर्जी। और मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है अपना डायरेक्शन, थोड़ा बहुत आप लोगों को कार्ड दिखाई देगा। पूरा घर का चेंज करना पड़ा मुझे इसके लिए, और घर नहीं, रूम का। ठीक है, और एक आध दिन में मुझे यहाँ लगेगा अभी। उसके बाद सैटरडे संडे को मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी। सैटरडे संडे तक मैं यहाँ हूँ। मतलब ये एक तरीके से हॉस्टल है, और हॉस्टल का एक कमरा मुझे मिला है। तो यहाँ पे घूमने आई थी, दुर्गा पूजा देखने आई थी, और तब से मैं यहीं हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो अभी वापसी नहीं हुआ है, वापसी होगा सैटरडे संडे। ठीक है, तो फिर मैं अपने घर जाऊंगी और दिवाली वहीं पर मनाना है। दिवाली मनाने के बाद फिर सोचा जाएगा आगे क्या करना, आगे का प्रोग्राम। अभी तक तो यहाँ तक सेट है। बच्चे भी मेरे आएंगे हॉस्टल से, दोनों बेटी मेरी आएगी हॉस्टल से, तो इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा घर। चलिए चेक करते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन टाइमिंग की करंट एनर्जी क्या है, और ये भी फुल मून के बाद। बताइए यूनिवर्स। मेरी आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। डेथ का कार्ड आ गया। वाह, क्यों डेथ का कार्ड आ गया करंट एनर्जी में। और देखती हूँ क्या बात है, डेथ का कार्ड क्यों आया। ये तो मैं क्लियर करूँगी माइनर अरकाना से, बट मैं एक दो कार्ड और ले लेती हूँ पहले मेजर अरकाना से। डेविल का कार्ड, क्या बात है। डेथ का कार्ड, डेविल का कार्ड, क्या बात है। और कार्ड भी निकल के गिर रहे हैं। एक कार्ड और आ चुका है, चैरियट का कार्ड। वाह, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है लेकिन। ठीक है, अंत में चैरियट का कार्ड आ गया है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें तो मुझे क्लियर हो चुकी हैं, बट मैं माइनर अरकाना से देखती हूँ ये कार्ड जो मुझे है वो क्या बता रहा है। डेथ का कार्ड क्यों आया है पहले ये देख लेती हूँ, फिर डेविल का कार्ड है, फिर चैरियट का कार्ड है, और डेथ का कार्ड क्यों आया है बताइए यूनिवर्स। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, क्या बात है। बहुत लोगों के लाइफ में अब बुरा टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, जो मनी को लेकर शॉर्टेज था ना, मनी को लेकर उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे थे, वो अब यूनिवर्स के द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई, वो साइकिल बिल्कुल एंड हो चुका, मनी को लेकर जो भी प्रॉब्लम था। ठीक है, और अब मैं देख लेती हूँ ये डेविल का कार्ड क्यों आ गया है। पुराने सिचुएशन से आप निकल रहे हो, जो भी सिचुएशन थे ना बुरा टाइम, उससे आप बाहर आ रहे हो। ओके, ये है डेथ का कार्ड का मतलब। अब मैं देख लेती हूँ डेविल का कार्ड क्यों आ गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, नई शुरुआत किस बात की, बातों की शुरुआत। आप दोनों के बीच एक नई तरह की बातचीत शुरू हो सकती है, और ये बातचीत मतलब कुछ ऐसी होगी जैसे कि आप लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, मैंने अपनी बिंदिया देखो यहाँ लगा रखा है,
जब मैं नहाने जाती हूँ ना तो अपने हाथ में चिपका दी। अभी मुझे ध्यान पड़ा है कि मेरी बिंदिया यहाँ चिपकी हुई है, तब से मुझे ध्यान ही नहीं था। मेरा अक्सर ये आदत है कि जब मैं नहाने जाती हूँ ये बिंदी मैं ना अपने हाथ में चिपका लेती हूँ। वही मैं सोचूं कि यहाँ पर क्या है ऐसा। तो आप दोनों के बीच ना एक नई शुरुआत हो चुकी है, और ये बात आप दोनों को पता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, एक डिवाइन कनेक्शन है। और इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रूथ है, बहुत ज़्यादा ट्रबल है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, ये आप दोनों को पता है, ठीक है। तो ये है मतलब रियलाइजेशन, ये आप दोनों को रियलाइजेशन होगा, दोनों पार्टनर को। हालांकि मैं डिवाइन फेमिनिन के निकाल रही हूँ कार्ड, बट ये दोनों में है क्योंकि यहाँ डेवी का कार्ड आ गया है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे फेमिनिन को बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होंगी कि इस रिश्ते से भाग पाना, पीछा छुड़ाना, शिकायत करना बेकार है, फिजूल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी बातचीत, ठीक है, जिसमें संभलना नहीं है, ठीक है, जिसमें संभलना नहीं है और अधिक रिएक्ट नहीं करना है, बस चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करते हुए धीरे धीरे स्लोली स्लोली उस चीज़ को जीना है, उस चीज़ को महसूस करना, उसको फील करना है कि ये ज़िंदगी क्या है, ये जीवन क्या है ना। तो कुछ इस तरीके की एक नई शुरुआत हुई है आप दोनों के बीच, ओके। और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ यहाँ कि जो लोग अभी अनमैरिड हैं, ठीक है, अनमैरिड हैं और इस रिश्ते में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन को फील कर सकते हैं, आपके फिजिकल बॉडी के पीछे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, है ना, और आपकी खूबसूरती की तारीफ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक बातचीत भी है और यहाँ पर आपकी सुंदरता की तारीफ भी है, आपकी ब्यूटी की तारीफ भी है, और इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी है कि ये चीज़ें यूं ही तो नहीं है, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट लेते हुए आपके फिजिकल बॉडी में, आपके ब्यूटी में इंटरेस्ट लेते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप से एक ऐसे रिश्ते में आना चाहते हैं जिसमें कि आप दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये हो गया अनमैरिड लोगों के लिए, जो कि एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर सकते हैं, आप भी फील कर रहे हो, वो भी फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन इन चीज़ों को फील कर पाएंगी कि उनके पर्सन जो है उनसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ये चीज़ें डिवाइन फेमिनिन को पता चल जाएंगी इस फुल मून के बाद, ओके। तो ये है, अब ये चैरियट का कार्ड अब क्यों आ गया है, जाहिर सी बात है, मैं देख लेती हूँ चैरियट का कार्ड क्यों आया है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मुझे रियूनियन दिखाई दे रहा है, और इस रियूनियन में अब एक समझदारी दिखाई दे रही है, ठीक है। इस रियूनियन में डिटैचमेंट भी है, साथ के साथ सेल्फ लव भी है, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ साथ है, यानी कि जिस चीज़ से आप डिटैच भी हो रहे हो उसी चीज़ से आप खुश भी हो रहे हो, ठीक, दोनों चीज़ें साथ साथ है। यहाँ पर एक समझदारी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप एक साथ दो एनर्जी को फील कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन ऐसी होगी जो कि अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर रही हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, और हर तरीके से एक्सेप्टेंस में है, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर रही है, और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट में भी है, मतलब इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है। अगर वो रिश्ता उनके साथ है तो भी खुश है, नहीं है तो भी खुश है, अकेले में भी खुश है, साथ में भी खुश है। ऐसा नहीं है कि वो उनके साथ रहेंगे उनके पर्सन तो ही वो खुशी रहेंगे, या नहीं रहेंगे उनके साथ तो वो दुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक समझदारी वाली एनर्जी है कि मतलब कोई किसी के लिए
यहाँ पर ज़रूरी नहीं है इतना, कोई इंसान इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है किसी के लिए। अगर वो इंसान है तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, अगर वो इंसान उनकी लाइफ में नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, और ये एनर्जी मुझे उन लोगों के लिए दिखाई दे रही है जो कि लोग मैरिड हैं, ठीक है। तो ये मैरिड लोगों की है, ये अनमैरिड लोगों की है, और यहाँ पर ये सबकी एनर्जी है। और डेथ का कार्ड आ गया है, पुराना सब कुछ खत्म, ठीक है, पुराना सब कुछ ओवर हो चुका, अब ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर मनी का मुझे फ्लो दिखाई दे रहा है, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये दोनों की लाइफ में होगा, ठीक है। यहाँ आप देख ही सकते हो, यहाँ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। खास करके जो लोग अभी अनमैरिड है उनकी लाइफ में मनी का फ्लो अधिक है, और जो लोग मैरिड है उनके रिश्ते में एक बैलेंस आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर एनर्जी है मनी को लेकर, कि अब वो चीज़ें अटैचमेंट उतना ज़्यादा भी नहीं है मनी को लेकर, और मनी का लॉस भी नहीं है, मनी का मतलब मनी है उनकी लाइफ में, ठीक है। अब मनी को लेकर जो भी प्रॉब्लम हुए हैं, या रिश्तों को लेकर जो भी प्रॉब्लम, पुराना जो कुछ भी रहा है, मटेरियल चीज़ों को लेकर जो भी था वो ख़त्म हो चुका है, अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी मैंने बताया ये अनमैरिड लोगों का था, और ये मैरिड जिनका यूनियन हो चुका है, जिनका यूनियन नहीं हुआ है। आप मैरिड अनमैरिड से भी मत लीजिएगा, इसका यूनियन से लीजिएगा। जिनका यूनियन हो चुका है उनके लिए ये एनर्जी है, जिनका यूनियन नहीं हुआ है उनके लिए ये एनर्जी, ओके। तो ये हो गई डिवाइन फैमिली की एनर्जी। अब मैं देखती हूँ उनके पर्सन की क्या है एनर्जी, वो क्या फील करते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते में वो क्या फीलिंग रखते हैं, और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, ठीक है। 2 कार्ड मैं लेने वाली हूँ, इस रिश्ते में वो क्या फीलिंग रखते हैं, बताएंगे बस, इस रिश्ते में वो क्या फीलिंग रखते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल सकती, क्योंकि आसपास और भी लोग रहते हैं, और मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ, तो लोग बोलेंगे कि इतना कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, तो और इसी वजह से दरवाजे बंद है, हालांकि फिर भी आपके पर्सन की एनर्जी, वाओ, फुल की एनर्जी, फिर से फुल की एनर्जी। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी में ज़्यादातर फुल की एनर्जी आती है, या डेविल की एनर्जी आती है, या हैंगड की एनर्जी आती है, या 8 ऑफ सोल्ड की एनर्जी आती है, ये ज़्यादा आती है। मैस्कुलिन एनर्जी में ये एनर्जी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर फुल का कार्ड आ गया। ये कार्ड क्यों आ गया है मैं इसको देखूंगी माइनर अर्थाना से। एक कार्ड और लेती हूँ, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। ये है करंट एनर्जी, ये है नेक्स्ट एक्शन। 2 कार्ड आ गए, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट एक्शन में 2 कार्ड है, मून का है और यहाँ मजिशियन का है। वाह क्या बात है। तो पहले मैं फुल की एनर्जी देखूंगी, ये फुल का कार्ड क्यों आया है, जो कि ये करंट एनर्जी है, ठीक है। फिलहाल आपके पर्सन जो है क्या है, उनकी फुल का कार्ड क्यों आया है बताइए मुझे। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ओके। और देख लेती हूँ। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन जो है ना किसी बात को लेके थोड़े से परेशान हैं, है ना, थोड़े से वो चिंतित हैं, ओके। और यहाँ पर मैं इतने कार्ड नहीं लूँगी, ठीक है। तो आपके रिश्ते और अपने रिश्ते को लेकर ईश्वर से प्रे कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे किसी बात को सॉरी भी बोल सकते हैं, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है, उन्होंने कुछ गलती की है। इस बात को लेकर वो आपसे एक तो सॉरी बोल सकते हैं। दूसरे हैं कि वो ईश्वर से कुछ प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो जा रहा है बार बार कि उनसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो जा रहा है, ऐसा कि वो कुछ गलतियां कर देते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनका इंटेंशन ऐसा तो नहीं होता है कि वो किसी को दुख पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए। फिर ऐसा क्यों होता है कि वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। पेज ऑफ सोर्ड की, ठीक है।
तो ये बातें लगातार वो सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। हाँ, वो आप सॉरी तो बोल ही सकते हैं, माफ़ी तो मांग ही सकते हैं। किसी चीज़ को गिल्ट भी है उनको, बुरा भी लगा उनको कि उन्होंने आपके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट वाली एनर्जी में है। जो भी पास्ट में था, जो भी पास्ट में आपके साथ व्यवहार किया है, उसके लिए सॉरी तो बोलेंगे ही बोलेंगे, नहीं भी बोले तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग है, ठीक है। और हो सकता है कि आपसे कुछ बातचीत भी करे इस विषय पर कि मुझसे गलती हो जाती है, या मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं होता है, या कुछ भी ऐसी बातें जो स्पिरिचुअल हो, हाई फ्रीक्वेंसी की हो, हाई लेवल की हो, जो कुछ क्वेश्चन हो, अगर उनके कुछ डाउट्स हो, अगर उनको बातें समझ में नहीं आती तो आपसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गिल्ट वाली एनर्जी में है, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपसे हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। और कोशिश वो करेंगे, उनको वो ऐसा सोच रहे हैं, कि कोशिश वो करेंगे कि दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं, ठीक है। एक 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 यूँ कह सकते हो कि एक विचार उनके अंदर आया है कि ये गलतियां जो है ना, जो उन्होंने की है, अब दोबारा किसी तरीके से नहीं करेंगे, ऐसा उनका मानना है। ओके, आपको बता भी सकते हैं ये बातें, ठीक है। अब चलती हूँ, देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर आ गया मून का कार्ड और यहाँ पर आ गया है मजिशियन का कार्ड। तो मून का कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं, इसको क्लियर करती हूँ। तो फुल मून के बाद मुझे एनर्जी बहुत पावरफुल लग रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, दोनों के लिए आई है, जो मैरिड है उनके लिए भी, जो अनमैरिड है उनके लिए भी। ये एनर्जी फुल मून के बाद, शरद पूर्णिमा के बाद यहाँ पर 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये क्यों आई है, मैं एक दो कार्ड और लेने वाली हूँ कि 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मून की एनर्जी आई है उसका कार्ड है ये। अब मैं मजिशियन का ले लेती हूँ ताकि एक साथ मैं सब कुछ क्लियर कर दूँ। मजिशियन का कार्ड क्यों आया है, और किन्हीं किन्हीं ने बोला है, प्रज्ञा जी ने बोला है कि मैम थर्ड आई का मेडिटेशन करवाइए। बहुत जल्द करवाऊंगी मैं ये, थोड़ा सा मैं जगह का देखती हूँ, स्पेस कम मुझे मौका मिले तो मैं करवाऊँ, बहुत बिजी होती हूँ तो उसी हिसाब से। क्वीन ऑफ वैंड, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, और देखती हूँ और क्यों आया है ये कार्ड। यहाँ पर किंग ऑफ सोल की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, और 5 ऑफ, वाओ इतने सारे कार्ड। चलिए अब आए हैं कार्ड तो मैं पढ़ूंगी ही, ठीक है। यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए, यहाँ देखिए। तो देखिए आपके पर्सन जो है ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, अपने रिश्ते के लिए, ओके। उनका इरादा ऐसा है कि अब वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं, बहुत अकेलापन वो फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके सिवा और कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में, उनकी दुनिया में। तो उनको ऐसा लगता है कि अब आपके साथ किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, ओके। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी रिमूव होती दिखाई दे रही है। जो लोग अनमैरिड है उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं, उनके लाइफ से बहस ख़त्म हो रही है, ठीक है। वो अब अपने पर्सन के साथ किसी भी तरीके का आर्गूमेंट नहीं करना चाहते। आप अपनी तरफ से चाहे जितना लड़ लेना, झगड़ लेना, गालियाँ बक देना, वो पलट कर जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा उनका विचार है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है, कि अब इस रिश्ते में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए भाई, अब बहुत हो चुका, ऐसा उनका मानना है, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट एक्शन में है, ठीक है, ये नेक्स्ट एक्शन में है कि अब वो ये नहीं चाहते।
करंट एनर्जी में है कि माफ़ी मांगा है, नेक्स्ट एक्शन में है कि अब वो नहीं लड़ना चाहते आपसे, किसी भी तरीके का कंपटीशन आपसे नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको पता है कि आप एक पावरफुल लेडी हो, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप जितनी प्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, अपने रिश्ते को लेकर लॉयल हो, अपने काम को लेकर परफेक्ट हो, अपने डिसीजन को लेकर परफेक्ट हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप बहुत ज़्यादा सहनशील हो, आप बहुत ज़्यादा साहसी हो, आप हर चीज़ को दूरदृष्टि से देखते हो, हर चीज़ को फ्यूचर के हिसाब से आप चीज़ों को प्लान करते हो। तो ये बातें कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी शक्तियों को देख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन में ये है कि वो आपसे किसी तरीके का झूठ नहीं बोलेंगे, जो कि पास्ट में बोला करते थे अपने रिश्ते को लेकर, जो उन्होंने किया, जो भी रिश्ते को लेकर एक कन्फ्यूजन था, जो डाउट था, वो अब ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड इसलिए आया है कि आपके पर्सन आपसे जो झूठ बोला करते थे, जो बोलना चाहिए वो बातें नहीं बताते थे, बाकी बातें बताते थे, छुपाते थे, ठीक है। आप पूछोगे कुछ तो जवाब देंगे कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ अब आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में ऐसा समय आए जिससे कि आप निराश हो जाओ, इस रिश्ते को लेकर आप दुखी हो जाओ, आप उनसे आर्गूमेंट करो, कोई कन्फ्यूजन हो जाए, आप एक रन करो, एक चेज करो, ऐसा आपके पर्सन नहीं चाहते हैं। एक दुखी नहीं करना चाहते आपको, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको कोई भी दुख वो ना पहुंचाए। जितना दुख देना था, जितनी तकलीफ देनी थी, वो उन्होंने आपको दे दिया। जितना टेस्ट लेना था, जितनी परीक्षाएं लेनी थी, उन्होंने ले ली है आपकी। अब आपके पर्सन इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, कि अब मैं किसी भी तरीके से इस रिश्ते में कोई कमी नहीं रखूँगा, इस रिश्ते में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ठीक है। अब ये रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, ये रिश्ता बहुत तालमेल के साथ बढ़ना चाहिए, ऐसा आपके पर्सन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में चीज़ें बहुत कुछ अच्छी हो जाएंगी, बहुत कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो मुझे और कुछ कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट की एनर्जी भी अच्छी है और फ्यूचर में जो उनका नेक्स्ट एक्शन है वो भी बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहा है। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो स्टैंड ले रहे हैं, अपने रिश्ते के लिए बात करेंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, चाहे जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे, ठीक है। तो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो अनमैरिड है उनके लिए भी अच्छा है, और जो मैरिड है उनके लिए तो अच्छा है ही। उनके लिए तो रियूनियन का कार्ड आया ही था फैमिली ऊर्जा में। थैंक यू सो मच। आज की एनर्जी यही थी और जिनको भी